गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मैंने 8 अप्रैल को 11:10 पे थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ पिक्चर्स भेजी थी बुक से, उसको मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक एफ़र्ट है जिससे कि हम देखेंगे कि अगर ये एफ़र्ट सक्सेसफुल रहा तो ये पूरी यूनिट को, जो 4th यूनिट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला पेज जो मैंने आपको भेजा था वो चैप्टर 9 का यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, और इसमें से कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम स्कोर्स को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि जब हम व्हेन वी टेक अ टेस्ट एंड वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गिवन स्कोर्स, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अवलोकित आवृत्ति वितरण। और इसी प्रकार से इन दिस सेम मैनर इफ़ वी टेक अ बिग लार्ज रैंडम ग्रुप, कोई भी ऐसा हम एक समूह को सेलेक्ट कर लें और चाहें कि हम उसका एक वितरण बनाएं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक दी वेरिएबल एज इंटेलिजेंस या एजुकेशन अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, और इससे जो स्कोर्स ऑब्टेन्ड होते हैं उसका एक हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कर्व। तो कर्व बनाएं, तो वो जो कर्व होगा वो कर्व एक स्पेसिफिक शेप का होगा, निश्चित आकार का होगा, जो कि एक बेल का आकार है, और उसमें मैक्सिमम स्कोर्स जो हैं मिडिल में लोकेटेड होंगे, और दोनों साइड्स में, दोनों किनारों पर मिनिमम द स्कोर्स विल डिक्रीज, घटते जाएंगे। ये कर्व एक सिमेट्रिकल कर्व होगा जिसकी अगर हम बीच में लाइन खींचे दोनों साइड सेम हो, और इसकी जो वक्रता है जिसको हम कर्टोसिस कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। जो कर्व की कर्वनेस है वो एवरेज कर्वनेस होगी, जिसको हम इंग्लिश में मीजोकर्टिक कहते हैं। जैसे जैसे किसी ग्रुप का साइज बढ़ता है, समूह का आकार बढ़ता है, तो वो कर्व एक स्पेसिफिक शेप ले लेगा, और उस स्पेसिफिक शेप को आइडियल सिचुएशन में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। ये जो कर्व है वो स्पेशली फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी में बहुत ही यूज़फुल कर्व माना जाता है, और ये माना जाता है कि मैक्सिमम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बड़े ग्रुप के लिए इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हैं जिनको हम एनपीसी के अकॉर्डिंगली प्लॉट कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि आपने इस चैप्टर में देखा था। उसके बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट नोट्स दिए थे, वो नेक्स्ट पेज जो हमने देखा था, वो नेक्स्ट सेक्शन में हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक था, और उसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि व्हाट डज इट मीन्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसकी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कर्व वाज आइडियली गिवन बाय अ फ्रेंच पर्सन, फ्रांसीसी शरणार्थी अब्राहम डी मॉयवर के द्वारा दिया गया था इन 1733, एंड दिस वाज गिवन एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरण के रूप में ये प्रस्तुत किया गया था। बट इसका जो व्यवहारिक उपयोग है, जो प्रैक्टिकल यूज है, वो पियरे साइमन, जिनको हम लाप्लेस भी कहते हैं, और फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया था। इसलिए इसको हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं, गॉसियन वक्र भी कहते हैं। और ये जो कर्व है इसको इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा ये दिया गया है, और बेसिकली ये मैथमेटिकल कर्व है। देन आगे अगर हम देखेंगे, बिल्कुल लास्ट में जो मैंने आपको दिया है, वहाँ पर आप ये पाएंगे कि आइडियली, यद्यपि व्यवहार में सामान्य प्रायिकता वक्र की प्राप्ति संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इन प्रैक्टिस, इन बिहेवियरल प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू वी अचीव द एनपीसी, क्योंकि कोई भी चर पूर्ण रूप से सामान्य प्रायिकता वक्र के रूप में वितरित नहीं होता है। आइडियली ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड कर्व्स हैं उनकी टेंडेंसी, अवलोकित वक्रों की प्रवृत्ति एनपीसी के आकार को प्राप्त करने की होती है। दे टेंड टू अचीव द शेप ऑफ एनपीसी एज एन इंक्रीजेज। जैसे जैसे एन का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो जो अवलोकित वक्र है उसका आकार एनपीसी के वक्र के अकॉर्डिंगली होता जाता है, अवलोकित वक्र के अनुरूप होता जाता है। अवलोकित वक्र की इस प्रवृत्ति के कारण ये जो टेंडेंसी है कि जो हम ऑब्जर्व कर्व्स देखते हैं उनकी टेंडेंसी है कि वो
एनपीसी के शेप को पाना चाहते हैं या की ओर अग्रसर होते हैं, ये टेंडेंसी एन के बड़ा होने पर, जब टोटल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, स्पेशली जो एजुकेशनल की फील्ड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में ये जो टेंडेंसी है वो बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि हम जब एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो उसके बेसिस पे हम कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये जो लास्ट लाइन है इसको ध्यान में रखेंगे कि एनपीसी एक ऐसा सैद्धांतिक गणितीय आदर्श वक्र है। इट इज़ अ थ्योरेटिकल मैथमेटिकल एंड आइडियल कर्व जिसकी व्यवहार में पूर्ण प्राप्ति लगभग असंभव है, विच इज नॉट एट ऑल विच कैन नॉट बी कंप्लीटली ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिस, परंतु जिसका व्यवहारिक उपयोग अत्यंत अधिक है, बट इट्स प्रैक्टिकल यूजेस मच मैक्सिमम। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एनपीसी के बारे में, और नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें हम देखेंगे कि एनपीसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको दी हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र की विशेषताएं, उनको बहुत शॉर्ट में मैं इंडिविजुअली एक एक करके उनको बताऊंगा। तो इतना इंट्रोडक्शन पहले हम देख लें और उसके बाद हम एक एक विशेषताओं को देखेंगे। थैंक यू।